सुप्रभात बच्चों। संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे पंचमा पाठ 5। एतो एते टो एते टो ते युवाम आवाम। ठीक ना। जिसमें है सर्वनाम में एतद, तद, अस्मद, युष्मद शब्द, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, क्रियापद। ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, द्विवचन। शुरू करते हैं बच्चों। इससे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। एतौ छात्रों, ये दो छात्र हैं। किम, क्या। पठतः, पढ़ते या पढ़ती हैं। एते छात्रे, ये दो छात्राएं हैं। लिखतः, लिखते या लिखती हैं। नहीं, नहीं। ते का अर्थ है वे दो, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। क्रीडतः, खेलते या खेलती हैं। विवेकः, लड़के का नाम है। विमर्श भी लड़के का नाम है। गायतः, गाते या गाती हैं। बालकौ, दो लड़के। तौ, वे दो। आर्सः, लड़के का नाम है। आवाम, हम दोनों। गीता, सीता, रीना, अनीता, ये लड़कियों के नाम हैं। सह का अर्थ होगा वह। अश्वों का, दो घोड़े। सह का अर्थ पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा सह, और स्त्रीलिंग के लिए सा, वह। पिपीलिका, चींटी। अजय, दो बकरियां। चटका, गौरैया, है ना। चटका का यहाँ पर होगा 3 या उससे अधिक के लिए। उत्पन्ति, उड़ते या उड़ती हैं। धावन्ति, दौड़ते या दौड़ती हैं। गायकः, गायक। वादकौ, दो वादक। कथक, एक प्रकार के नृत्य का नाम। नर्तका, नाचने वाले। मृदंग वादकौ, दो मृदंग बजाने वाले। वीणा वादकौ, दो बीड़ा बजाने वाले। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं पाठ आपका। एतौ कौ, ये दो छात्र कौन है। एतौ छात्रौ, ये दो छात्र हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ छात्रौ, ये दोनों छात्र हैं। किन छात्रौ पठतः, क्या छात्र पढ़ते हैं। आम, तौ पठतः, हाँ वे दोनों पढ़ते हैं। तौ का प्रयोग वे दोनों के लिए होगा। एते के, ध्यान दीजिएगा, एतौ का प्रयोग पुल्लिंग के लिए और एते का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए। एते के, ये दोनों कौन है। एते छात्रे, ये दोनों छात्राएं हैं। किम छात्रे लिखतः, क्या छात्राएं लिखती हैं। नहीं, छात्रे न लिखतः ते क्रीडतः, नहीं छात्राएं नहीं लिखती हैं, वे खेलती हैं। क्रीडतः मतलब खेलना। ते का प्रयोग दो के लिए होगा। विवेकः विमर्श च गायतः, विवेक और विमर्श गाते हैं। एतौ बालकौ गायतः, ये दोनों बालक गाते हैं। तौ गायतः, वे दोनों गाते हैं। विमर्श आर्षः च लिखतः, विमर्श और आर्ष लिखते हैं। बालकौ आवां गृहं गच्छावः, बालक हम घर जाते हैं। अध्यापकः किं युवा गृहं गच्छतः, क्या तुम घर जाते हो। गीता सीता च नृत्यतः, गीता और सीता नाचती हैं। ते नृत्यतः, वे दोनों नाचती हैं। रीना अनीता च, रीना और अनीता। आवाम अपि नृत्यावः, हम दोनों भी नाचती हैं। अध्यापिका युवाम अपि नृत्यतः, तुम दोनों भी नाचते हो। तो बच्चों, ये आपका पाठ हुआ। और इसमें और भी है आपका, देखिए। रीता अनीता च नृत्यतः, रीता और अनीता नाचती हैं। बालिके नृत्यतः, बालिकाएं नाचती हैं। ते नृत्यतः, वे दोनों नाचती हैं। सः अश्वः अस्ति, वह घोड़ा है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। धावति मतलब दौड़ना। सः धावति, वह दौड़ता है। तौ अश्वौ स्तः, दो घोड़े हैं। वे दोनों घोड़े हैं। अश्वौ धावतः, दोनों घोड़े दौड़ते हैं या घोड़े दौड़ते हैं। तौ धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं।
ते अश्वाः सन्ति। तो ते का प्रयोग यहाँ 3 के लिए हुआ है ना। वे घोड़े हैं, अश्वाः धावन्ति, वे दौड़ते हैं। ते धावन्ति, ये दौड़ते हैं। ठीक है बच्चों। सा पिपीलिका अस्ति, वह चींटी है। पिपीलिका गच्छति, चींटी जाती है। सा गच्छति, वह जाती है। ते अजेयस्तः, ये दोनों बकरियां हैं। अजय चरतः, बकरियां चरती हैं। ते चरतः, वे चरती हैं। ता चटका सन्ति, यहाँ पर 3 के लिए प्रयोग हुआ है और ते का प्रयोग ये स्त्रीलिंग के लिए है ना। ता चटका सन्ति, ये चिड़ियाँ हैं, है ना। ता चटका सन्ति, वे दोनों ये तीनों चिड़ियाँ हैं, है ना। चटका उत्पन्ति, चिड़िया जो गौरैया हैं वह उड़ती हैं। ता उत्पन्ति, वे सब उड़ती हैं, है ना। सह गायकः अस्ति, वह गायक है। किन्तु भजन गायकः असि, क्या तुम भजन गायक हो, भजन गा रहे हो। आम अहम भजन गायकः अस्मि, हाँ मैं भजन गायक हूँ। तौ वादकौ अस्तः, क्या होगा। तौ वादकौ अस्तः, किं युवा वीणा वादकौ अस्तः, क्या तुम दोनों, नहीं ये दोनों वादक हैं। किं युवा वीणा वादकौ अस्तः, क्या तुम दोनों वीणा वादक हो। नहीं आवाम नहीं, हम दोनों मृदंग वादकौ स्वः, हम दोनों मृदंग वादक हैं। ठीक ना। आवाम मतलब हम दोनों, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों। ते नर्तका सन्ति, वे दोनों या 2 से अधिक, है ना, वे नर्तकी हैं, है ना। ये तीनों नर्तकी हैं या वे तीनों नर्तकी हैं। किम यूयम कथक नर्तकास्तः, क्या तुम सब कथक नृत्यक हो। आम वयम कथक नर्तका स्मः, हाँ हम तीनों कथक नर्तक हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ आपका प्रश्न उत्तर है। आपको समझ में आया बच्चों ना। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो दोबारा इसको देखेंगे और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेंगे। कोष्ठकस्थ धातु नाम उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक स्थित धातुओं के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पठ लिख गम, ये धातु है और आपको इसमें भरना है बालको पठतः, बालिके लिखतः, आवाम गच्छाव, है ना। अगला प्रश्न है आपका, युवाम खेलतः, तुम दोनों खेलते हो। एतौ पिबतः, पासे पिबतः। शुद्धम अशुद्धम वा लिखत छात्रौ पठतः, शुद्धम करना है ना। तो अब देखिए आवाम खेलता तो होगा आवाम खिलावा, हम दोनों खेलते हैं। बालिके नृत्यतः, बालिके नृत्यतः होगा। आवाम गच्छावः, यहाँ ये सही है, हम दोनों जाते हैं। युवाम लिखावा, तो यहाँ लिखतः होगा, युवाम लिखतः। युवाम नृत्यतः, तो क्या होगा, ये सही है बच्चों, युवाम नृत्यतः ही होगा। तीसरा है छात्रौ पठतः, तो ये बहुत ही आसान है, ये स्वयं आप कीजिए। अगला है उचित पदम उचित स्तंभे लिखत। तौ और ते का प्रयोग कैसे करेंगे, किस में करें, कौन सा होगा शब्द। तौ और ते के लिए, आवाम के लिए कौन सा शब्द है और युवाम के लिए कौन सा शब्द है ना। तौ और ते के लिए होगा पठतः, लिखतः, क्रीडतः और नृत्यतः, गायतः। आवाम के लिए क्या होगा, गच्छावः, नृत्यावः, पठावः, लिखावः और क्रीडावः, है ना, क्रीडावः। और युवाम के लिए
होगा तुम सबके लिए लिखतः, पठतः, नृत्यतः, क्रीडतः, गायतः। अगला है द्विवचने लिखत। बालकः पठति तो बालकौ पठतः। बालकौ मतलब दो बालक पढ़ते हैं। छात्रा लिखति, छात्रे लिखतः। त्वं गच्छसि तो क्या होगा, युवां गच्छतः। इसको द्विवचन में प्रयोग करना है ना। त्वं गच्छसि तुम जाते हो, युवां गच्छतः तुम दोनों जाते हो, है ना। अहम पश्यामि मैं देखता हूँ, आवाम पश्यावः क्या होगा, हम दोनों देखते हैं। सः क्रीडति वह खेलता है तो क्या होगा, तौ क्रीडतः। सा पिबति वह पीती है, ते पीबतः तो होगा वे दोनों पीती हैं। तो बच्चों जिनको समझ में आ रहा है वह इसे भरिए सोच समझकर, और ज़रूर आप इसे एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए बच्चों, स्वयं ही पढ़ने का प्रयास कीजिए। शब्दार्थ में सभी के अर्थ दिए हुए हैं, ठीक है।